खबरन शुरुआत करो उच बज खबर सतन जमिस मज कर आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एच राजेश प्रसादन स्मार्ट मीटर के सिलसिलस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस तमो वोन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कि अवामस यी मुफ्त बिजली फराहम करने स्मार्ट मीटरुक मतलब कि अत मीटरस हेकि कह त छेड़छाड़ करिथन स्मार्ट मीटर बिल्कुल दुरुस्त के हैं। जो सब लोग जो जानकार लोग हैं उनको पहले समझने की जरूरत है कि क्या वाकई ये स्मार्ट मीटर्स में ऐसे फास्ट रनिंग है। ऐसी कोई जो उसका जो एक इन्फॉर्मेशन उसको जिसने मैंने मिस इन्फॉर्मेशन पहले यानी कि जो बात की वाकई में अगर आप देखोगे तो रियलिटी ये नहीं है कि वहां इसमें कोई मीटर फास्ट रनिंग है। उनका ड्यूस पुराना है, बकाया है, बैलेंस अमाउंट है, अरियर्स है, उसको मिला के ये स्मार्ट मीटर के साथ जोड़ के कहेंगे कि स्मार्ट मीटर फास्ट है कहना ये तो गलत बात है। क्योंकि ये रिफॉर्म्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पावर सप्लाई को यहाँ बढ़ाने के लिए 24/7 रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्ते दाम पर अच्छी पावर सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को करना जरूरी है। उसके साथ ही पावर के ड्यूज को कलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम ड्यूज नहीं कलेक्ट करेंगे उसका बाहर जो ऑनेस्ट सिटीजन है, कंप्लायंट सिटीजन जिसका ड्यूज भरता है उसको ऊपर बाहर पड़ेगा, चाहे पावर ड्यूज के साथ पड़े या नहीं तो बजटरी अलोकेशन सरकार को भरना पड़ेगा। जो दूसरा जो डेवलपमेंटल वर्क वहां से काट के यहाँ भरना पड़ेगा। ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में यह कदम उठाया जा रहा है कि यहाँ रिफॉर्म्स करके यहाँ सिस्टम को एकदम अच्छे से बना के लोगों को अच्छी पावर सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट पर देने। दफा 307 मामलस पे समात वज इंतहाई अहम मरहलस पे आज समात आज 13 दह अत समात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सज सरबराही मज 5 जजन हिंद आईनी बेंच अत मामलस पे समात करान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत के जानब आर्टिकल 307 हटावनस पे बहस करान। जम्मू कश्मीर मज इंतखाब किस मामलस पे मरकजी हुकूमत के जानब SG वोन कि हुकूमत कुन त वक्त जम्मू कश्मीर मज इंतखाबात करित येछ सो। मरकजी हुकूमतन वोन कि वोटर लिस्ट तकरीबन तैयार आमुत करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीरन दुत पन रद्द अमल अत समात दौरान वली बोजो तिमो क्या वोन। सर, जो तुषार मेहता ने ये कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहे हैं और काफी हद तक अपडेट हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। सरकार तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। आप किस तरह से देखते हैं? ये जो फैसला है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब अनाउंस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने जो ये कहा है कि हम तैयार हैं, वो पहले भी कहते आए हैं कि इलेक्शन तैयार हैं, और जो इलेक्टोरल रोल्स का बहाना ये कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। वो बहुत अरसा पहले उसकी रिवीजन हो चुकी है, उसके रोल्स भी सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो अभी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं कि उनको फैसला करना है, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इलेक्शन कमिश्नर को पूछते हैं तो वो कहते हैं जब गवर्नमेंट कहेगी कि हालात ठीक हैं तो फिर करेंगे। तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि अगर वो चुनाव अनाउंस करते हैं, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो तब तक गैसिंग होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज चल रही है, उसके ऊपर तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। वो कल वहां से क्या फैसला आता है वो तो उनके ऊपर हमने छोड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना ना किया जाए, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में। और कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। गवर्नमेंट कहती है हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि जब हालात ठीक है तो चुनाव कराओ। और चुनाव के साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट का दर्जा भी बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी बहस चल रही है कि स्टेट को दर्जा जो है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराना ऐसे ही है जैसे म्युनिसिपैलिटी है। तो स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि यहाँ के लोग नुमाइंदे बने, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फैसले लोगों के नुमाइंदे करें। स्टेट का दर्जा बढ़ाने की जहां तक बात है तो तुषार मेहता का ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो LG का प्रशासन है, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दे दिया और साथ ही ये कहा कि लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन अभी वो कुछ उस पर नहीं कह पाएंगे। क्या कहेंगे आप? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है।
लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो बनाते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो सेटअप है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ये किसी भी मुतबादल डेमोक्रेटिक सेटअप का मुतबादल नहीं हो सकता है। जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो लोगों के खिलाफ हैं, लोगों के उस इंटरेस्ट के खिलाफ है। लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो जो फैसला करते हैं उसमें लोगों की विल शामिल होती है। तो इसलिए ये फैसले जो लिए जा रहे हैं वो तब तक जब वो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनको बाज़ाब्ता तौर पे पता लगेगा भाई क्या सूरत है। तो इसलिए क्योंकि ये जो सेटअप बना हुआ है, हम 3 साल से तो 4 साल होने लगे, अब इंतजार कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो जाए। डेमोक्रेसी जब बहाल नहीं होगी तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किसी को मंजूर नहीं। PDP तर्जमान सुहेल बुखारियन वोन कि रियासतुक दर्ज बहाल करन छुन सोन मुद्दा इंतखाबात बल्कि 5 अगस्त कैंसा गो, क्या तमिक छा का आईनी जवाज? जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारे लिए स्टेटहुड या इलेक्शंस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि ये दोनों चीज़ें उस बकेट ऑफ राइट्स का हिस्सा हैं जो हमसे इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीनी गई, लेकिन क्वेश्चन लार्जर है, विच इज़ द इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना जाना। और इनफैक्ट कोर्ट के सामने भी न तो स्टेटहुड और न ही इलेक्शंस आर द क्वेश्चंस। व्हाट दे आर लुकिंग एट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ व्हाट एवर हैपेंड ऑन August 5, 2019, एंड उसको लेके जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से मुदल्लल तरीके से जो वकला हजरात हैं, जिसमें जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी PDP को, उसमें वकील साहिबा उनको इंक्लूडेड, वकला ने बहुत मुदल्लल और बड़े कोजेंट आर्गूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज एसेंशियली अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो हम मुतमईन हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके सामने यही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का ही सवाल इकलौती चीज़ है जिसको वो देख रहे हैं, जिस पे उनको अपना वर्डिक्ट देना है, इट वुड बी इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ J&K, विच वुड मीन अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोनन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तिमो वोन अत प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सुप्रीम कोर्टस में समात के हवाल वली पोचो तिमो क्या। It is all happening in the Supreme Court. As I told you, that we're very hopeful. You know, the case is very strong. You don't need to be a great lawyer or a great genius or rocket scientist to actually see that the weight of the arguments on both sides. You know how legally weighty one argument was, and how weightless in the context of legality the other argument is. For a moment, okay, we accept they announced that election, but what about the restoration of the state? That's what I'm saying, that even on statehood they are evasive. See, the bigger question, as I said, is that is J&K still a special state? And is this ill treatment just meant for J&K? Or would this be a new norm wherein states will be converted into UTs? This is something which Supreme Court probably needs to also think about, ponder about. And people of India especially need to ponder about. What will be your next step as a कांग्रेस सीनियर लीडर GN मोंगहन वोन कि सुन रियासती दर्ज बहाल खतर SG तुषार मेहता संदिस बयानस पे इत्तेफाक थावा। तिमो वोन कि सुप्रीम कोर्टस मज सह टाइम फ्रेम मंगान, जेलस मज 5,000 खोत ज्यादा नफर और इंतजामिया अत बारस मज गलत नंबर पेश करान। तो आज का जो बयान अब सॉलिसिटर जनरल ने बिफोर सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में किया है, उनने टाइम फ्रेम की बात ही नहीं की है। उन्होंने कहा जी वक्त पर हम कर लेंगे इलेक्शन, वक्त पर हम स्टेटहुड देंगे। टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, तो उसका मतलब यह है कि अभी उनकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीयत है विज़ाविज़ जम्मू एंड कश्मीर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हालात यहां पैदा किए गए हैं, और 5,000 से ज्यादा लोग इस वक्त जेलों में हैं, यहां से कहते हैं यहां हालात ठीक है। एक तरफ से अगर आप स्टेटमेंट इनका देख लें, ये फिगर्स जो दे रहे हैं, फिगर्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिए हैं, उस फिगर्स का हम काउंटर कर सकते हैं। और यहां से कहते हैं यहां हालात बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर में सुधर गया है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई
एनकाउंटर नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक है। असेंबली CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामीन वोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीरस मज इंतखाबात मुनक्किद करनावने खतर संजीदा। अमे ब्रोट ते आई यिथि वारिया ज्यादा मजाकिया खेज बयानात दिन। चुनाव होंगे तब जब कोई उनको बताएंगे क्या वोट के बगैर आप सरकार बनाएंगे, वो नजूमी उनको मिलता नहीं है। जब मिलेगा उस वक्त वोट कर लेंगे, इलेक्शन कर लेंगे। और फिर कितनी बार उन्होंने कहा, 2019 में भी कहा, ये स्टेट टेम्पररी है, ये यूनियन टेरिटरीज, मौजूद वक्त पर। अब वो मौसम फिर किसी नजूमी से पूछना होगा कौन सा मौसम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रास आता है, और शायद वो मौसम 2024 में पता चलेगा। शायद मौसम में बदलाव आ जाए और फिर उनको रास्ता आएगा। आज खबर पे नुमाइंदे मनोज कॉलन जुड़ेमत। मनोज, यह वनतो कि आज सुप्रीम कोर्टस मज 30 समात, क्या रूद अत समात दौरान? आज अगर खास कत वो कि तुषार मेहतान वोन कि चुनाव जिक्र आव तमो वोन कि चुनाव कर खतर सरकार तैयार। तथ सारे बड़ कत यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्योंकि सह स्टैट्यूटरी बॉडी सही चुनाव करना। तमो वोन कि इलेक्टोरल रोल्स तम लगभग कंप्लीट तो सह स्टेट हुड दोम मसला अत जुड़ी सह यह कि यूनियन टेरिटरी बनाना आई जम्मू कश्मीर अत कर स्टेट हुड वापस दी। तथ मज वोन तमो कि सरकार हसा यसान कि तमो जल्दी स्टेट हुड वापस तो यूनियन टेरिटरी हूँ मामले यह टेम्पररी फेज, यह परमानेंट कि स्टेट यी जम्मू कश्मीर यी बे स्टेट बनाने। तो लद्दाख इलाक सह यूनियन टेरिटरी। अत पे वो सारे बड़ कत दिलचस्प यह कि ये अलग अलग पोलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी कत कर तो बीजेपी वन कि सरकार को रुख सरकार की तरफ आज सुप्रीम कोर्टस मज वन आव सह सठा जान तो वेलकम करान। हम अपोज बाकी पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस CPIM या कांग्रेस तम सारी ये वन कि यह पत्यो कत्यो कैचो वरियो पे लगातार वन सरकार तरफ। सरकार हसा वन मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस लीडर सत कत कर तमो वोन कि सरकार अगर वन कि हसा तैयार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करना। तो चुनाव कमीशन वन कि तिम पे सरकार ये तिम वन कि हालात गई ठीक तो तेल कर, यानी अपोजिशन पार्टी तिम तीचा सेटिस्फाई अत जवाब क्या तुद वन कि यम जवाब तमो गो बूदम तिम वन कॉन्क्रीट हसा कत वन कि चुनाव हसा गसन या स्टेट हुड कर वापस दिन। तो तथ मुतलिक अगर वन चुनाव हसा करना जल्दी करना मतलब गो कि तम डेट कम वन, क्योंकि डेटस मुतलिक वन कह ऐलान आव कर कुन तरफ आव कह तुथ सरकारी बयान ब्रोकुन यम बासे कि तम हसा ये चुनाव करना वल। हालांकि तुषार मेहतान वो तमो सुप्रीम कोर्टस वो तमो कि गो करो ULB चुनाव बे करो पंचायत चुनाव तम पे हसा बाकी चुनाव असेंबली चुनाव सठा यमिच मांग लगातार अपोजिशन ये करान तो तम पे तम तरान। तो अपोजिशन पार्टी तम बार बार यह वन कि योता तान डेट मुकर्रर कर योता तान ऐलान कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये गसन चुनाव कत डेटस पे गसन तोत तान रोजन तुम सेटिस्फाई क्योंकि मजमूई तौर अगर वो कुन पे अपोजिशन पार्टी तम वन कि यह बयान तुषार मेहता तथ तूत सेटिस्फाई कह हम कत जरूर वारियान लीडर यम अपोजिशन तम वन कि ये अनुमान वनकस चलान हियरिंग 370 पे सुप्रीम कोर्टस में तम पूरा भरोस कि सुप्रीम कोर्ट दी तिम तीन हकस मज फैसले। वह वो जरूरी कि सुप्रीम कोर्ट यम सब अत सुनवाई करान तमो वो अपील कर PIL दाखिल कर अपोजिशन जमा तूत बूझ तमो सरकार पक्ष बोजान। वन सारे बड़ कत कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सह क्या फैसले दी तो
سُہ وٕچھن وول بالکل منوج کال سپریم کورٹ یُس تہِ کانٛہہ فٲصلہٕ چھُ سُہ چھُ وۄنۍ وٕچھن وول اور اگر أسۍ اپوزِشن پارٹین ہٕنٛز کتھ کرو تِم چھِ یہِ تہِ وَنان زِ کہِ اَسہِ سۭتۍ چھِ آمٕتۍ یِتھۍ مذاق وُنیُک تام واریاہ کرنہٕ اور تَمیُک یِم مثبت نتٲیِج چھِ تِم چھِنہٕ وُنیُک تامتھ آمٕتۍ اَسہِ برونٛہہ کُن کِہیٖنۍ تہِ بہرحال یہِ چھِ وۄنۍ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وٕچھنٕچ کتھ کہِ کیُتھ ماحول روزِ بہرحال تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ منوج کول تمام تر تفصیلو خٲطرٕ ناظریٖن خبرن ہُنٛد سلسلہٕ روزِ جٲری مگر ییٚتٮ۪تھ رٹو أسۍ اکھ لۄکُٹ وقفہٕ IAS افسر کی وائرل چٹھی کے معاملے میں شملہ پولیس کو ملی بڑی کامیابی پولیس نے فرضی پتر کی مول کاپی کی برآمد آروپی منوج نے فرضی پتر کو کیا تھا وائرل 10 ستمبر کو ہماچل کے دورے پر آئیں گی کانگریس مہاسچیو پرینکا گاندھی آپدا پربھاوت چھیتروں کا کریں گی دورہ ساتھ میں موجود رہیں گے سی ایم سکھو سی ایم سکھو نے منڈی میں راحت کاریہ کے لیے وایو سینا کا جتایا آبھار وایو سینا نے منڈی کے درگم علاقوں تک 34 ٹن راحت سامگری پہنچانے کے لیے 5 دنوں میں بھری تھی 23 اڑانیں شملہ کے کرشنا نگر میں بیماریوں کا بڑھا خطرہ بریک پتہٕ چھُ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم تہٕ وۄنۍ پکو برونٛہہ کُن پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی وٲژ ممبئی تہٕ تتہِ کوٚرُن میڈیاہس سۭتۍ کتھ باتھ ؤلِو بوزو تِمو کیٛاہ ووٚن جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا جڑے گا بھارت جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی وٲژ اپوزیشن اتحاد انڈیا میٹنگ منٛز شرکت خٲطرٕ ممبئی تِمو ووٚن جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا بی جے پی لیڈر ظفر اسلامن ووٚن زِ کہِ یہِ چھِ اپوزیشن پارٹی ہُنٛد اتحاد کینٛہہ بلکہِ یِم چھِ کرپٹ لُکھ سۭتۍ سۭتۍ دیکھیے بھائی یہ میں نے کہا کہ یہ ارتھ ویوستھا ہے لیکن آج ہر جگہ تو ان پہ وہ جڑنے والی بات نہیں ہے وہ سب جڑتے ہیں کون لوگ وہاں ان پہ ایک شعر یاد آتا ہے ضمیر بھی بکتی ہے فرمان بھی بکتے ہیں تو دام تو لگا جہاں گٹھ بندھن میں ایمان بھی بکتے ہیں تو بس وہی گٹھ بندھن کا کام ہے وہاں سب کرپٹ لوگ ایک ساتھ آئے ہیں جموں کشمیر بی جے پی انچارج آشیش سودن دیُت محبوبہ مفتی ہندس نعرس جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا ہس پہ سخت رد عمل محبوبہ مفتی نعرہ لگا رہی ہیں جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا یاد رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ترنگا اٹھانے والے ہاتھ نہیں ملیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار وکالت کرتے ہیں پاکستان سے بات کرنے کی آج INDIA اپنے الائنس کو جس کے پیچھے جس کے ساتھ یو پی اے راج کی کرپشن کی دیش کے توڑنے کی دیش کی باہری سرکشا کو خطرے میں ڈالنے کی باہر کے ملکوں کے سامنے دیش کی ایک کمزور چھوی پیش کرنے کی انجینئر گرمیت سنگھ سز اہلیہ روندر کورن کور پور معاملٕچ جلد تحقیقات کرنُک مطالبہ تاکہ تٔمۍ سٕنٛز گمشدگی تہٕ المناک موتس عوامس منٛز گژھِ سُہ پیش یُن کرنہٕ آج ہم آئے ہیں انجینئر گرمیت جی جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا جو 25 اگست کو لاپتہ ہو گئے تھے اور پولیس نے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ گھنٹملا میں ہے جو ریزروائر وہاں سے پکڑی تھی اور کئی لوگوں کے دلوں میں خدشات ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ آج ہم ڈائریکٹلی آئے ہیں ان کی اہلیہ کے پاس انہی سے ہم بات کریں گے کہ اب وہ آگے کیا چاہتے ہیں یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آگے کیا ہونا چاہیے اس بارے میں جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے جی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس کے لیے پراپرلی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے بلکہ اس میں CBI بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرے تبھی اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا اور پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ وہ نارملی اپنی میٹنگ سے آئے پہلے ان کی شاید آفس میں بھی میٹنگ تھی وہ دن بھر بیزی رہے اس کے بعد ڈاک بنگلہ میں میٹنگ تھی وہاں پہ بھی بیزی رہے اپنا پھر وہ 5:30 گھر آئے کیونکہ دن بھر انہوں نے بیزی ہونے کے اس میں لنچ اپنا بھی نہیں کیا تھا
तो घर आए, उन्होंने चाय वाय पी, नॉर्मली हम सब ने बैठ के चाय पी, और फिर वो बोला कि मुझे ऐसे ऑफिशियल काम है, कुछ पेपर्स रेडी करने हैं, तो मैं जा रहा हूँ. बीजेपी अकलियती सेलन कोर इंजीनियर गुरमीत सिंह सज मौत मुजरिमाना फ़आल करार और LG मनोज सिन्हा कोर अपील कि अत मामलस मज गژھِ जल्द अज जल्द तहकीकात कर. बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत को एक क्रिमिनल एक्ट बताया गया है और अपील की गई है LG मनोज सिन्हा से. हमारे साथ तमाम वो सदस्य बीजेपी माइनॉरिटी सेल के मौजूद हैं. रणजोत सिंह नलवा भी मौजूद हैं. सीधी अपील आपकी LG मनोज सिन्हा से क्या है? हमारी अपील है मनोज सिन्हा जी से कि वो जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने डे फर्स्ट से ही बहुत अच्छा काम किया है. क्या वहाँ की DC साहिबा हैं, उन्होंने, क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने, DIG साहब, SSP साहब, तो उनका तो बहुत ही वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं. जो लखनपुरिया साहब हैं, वहाँ के DSP साहब और SHO साहब भी, जितने भी घर वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा बहुत पूरी तरह से साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने. क्या डोडाहस मज रियासती तहकीकात एजेंसी कोर 8 मफरूर दहशतगर्दन हिंद साथी गिरफ्तार. तिम 3 दहाइयों पेठ डोडाहस मज दहशतगर्दी हिंदन संगीत जुराइमन मज मुलविस. और अत खबर पे सी नुमाइंद अन बराह रास्त रईस मागरे जुड़ेमत. रईस यह वनतो कि डोडहस मज कर्मजन तहकीकाती एजेंसी वारिया बड़ कार्रवाई 8 मफरूर दहशतगर्दन हिंद साथी आमत गिरफ्तार करने. तह निश यथो अस जान पूरी डिटेल. बिल्कुल खिजन आज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यमो वोन कि 8 टेररिस्ट एसोसिएट कर गिरफ्तार यम जन मुलवस टेररिज्म सीरियस क्राइम तो बे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीजन मज. तो खिलाफ टाड़ा केसेस आमत रजिस्टर कर 30 वरी ब्रो आज ब्रो 30 वरी मुख्तलिफ थानन मज जन डोडा डिस्ट्रिक्ट तो यह चार्जशीट पेश कर जम्मू किस टाड़ा कोर्टस मज. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वन कि बचे वनस तक कानून नश आम मूजूब यम मज क्या गमित अंडरग्राउंड तो क्या अनट्रेसेबल गमित कैंसस टाइमस. तो तव पत कर बे नॉर्मल लाइफ शुरू यम जन क्या पन्नस नेटिव विलेजस मज तो क्या रूद डिस्टेंट प्लेसन मज कर पन लजम जिंदगी बसर कर. तम पत कर मैनेज कि यमो कर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट अत मज गवर्नमेंट सर्विसेज अत मज गई अत कुन गई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो सती सत क्या मज जन बिजनस वनस एंगेज तो वनकन सा अरेस्ट कर तो आव पे कार्रवाई सा पे कर. 30 वरी ब्रो फरार गमित तो वनकन आय अरेस्ट कर. चलो रईस मागरे तमाम तर तफसीलन खतर तुहद वारिया ज्यादा शुक्रिया. जम्मू कश्मीर नौजवान खातून वजीज़ाह गई हालस मज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस इम्तिहान कोर यमो क्वालिफाई. तिमो वोन कि अमुक क्वालिफाई सहरा तिमो बोन सह पन्निस मालिस तो माज. तो ये प्रिपरेशन रूज सो प्रिपरेशन यथ मज मे वारिया क्या हेच क्या यथ प्रिपरेशन खतर गोस सो अल्लाह ताला गोडनैथी कुवत दिन कि तुह करियो कि तुह नीयु डिसीजन तुह करियो यह फैसले कि तुह नीयु यह तुह करियो यह एग्जाम पत यथ एग्जामस मज यथ कशर पट वनान वुतरुन तत वुतरन खतर गस आसन सो तुह गसो सो कुवत आसन तुह गसो सो अख हौसला आसन तुह फैमिली छो दिवान तुह समाज छो दिवान तुह पन फेथ अल्लाह तालास मज पे पानस मज फेथ सह छो दिवान. माने प्रिपरेशन में सारी खुद ज्यादा अहम उस पॉइंट सह पन प्रिपरेशन कंटिन्यूसली एनालाइज करें तथ पे वुचन कि क्या बह कमी क्या मेन कमी पेशी तो तथ पे इम्प्रूव कर सो सारी खुद सह क्या पानसी पानस मज रोजन कि बह सारी खुद बेहतर तो ये रोजन कि बह कमतर सारी खुद. तो सह ऑब्जेक्टिव यथ वन ऑब्जेक्टिव सह प्रैक्टिकल नजरिया थवन पन्ने प्रिपरेशन मुतलिक सह रूद मे सारी खुद प्रायोरिटी. गोडनेथी मे ट्रेनिंग वन इन कमिंग डेज मे ट्रेनिंग खतर गसन इंशाअल्लाह बे मे पोस्ट मिल तथ पे पूर ईमानदारी सान तथ पे पूर शिद्दत सान काम करें रोज मेन गोडनिच मेन अहम प्रायोरिटी. तम पत स्पेशली मे बासान सान वुमेन मस्तूरात तिहंद खतर काम करें स्पेशली एजुकेशन हेल्थ 100%. मे अगर अक्सी बह अकई अक जिंदगी बदलित बह समझ कि मानी जिंदगी हुंद मकसद गस पूर. कशर पे मे वनी कह शेर याद मगर बह वन अक उर्दू पट अक शार तुंदी ये बाद मुखालिफ से तू ना घबराए काब
तुम दिए बाद ए मुखालिफ से तू ना घबराए उकाब, ये चलती है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अमुक मतलब बह वनो ते शॉर्टस में हवा छु पकान, तेज हवा, सह छु आसान अस रुकावन खतरे कह। उकाब को बर्ड अख जानवर जानवर उड़ान आसान, सह छु साने उड़ाने बे अख जोर दिन खतरे छु सो आसान। सो मुश्किलातन छु योर अस वापस बेजोर सान पकुन तो तिहुंद सामना छु अस करुन।